अभी आपको प्यास लगी है, आपके सामने दो ऑप्शन है, एक तरफ कोल्ड ड्रिंक है, एक तरफ पानी है। आप क्या पियेंगे? अगर आपकी फिजिकल हेल्थ साथ साथ अच्छी हो रही है तो आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी सोशल हेल्थ भी साथ साथ अच्छी होनी चाहिए और आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी साथ साथ आपको इम्प्रूव करनी है। उस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि आप अपना जो डाइट प्लान है वो किसी और से नहीं बनवाएंगे, आप अपना खुद अपनी डाइट को डिजाइन कर पाएंगे। महान आदमी ने कहा है कि सबसे बड़ा धन निरोगी काया। तो राम राम सभी भाइयों को। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता देता हूँ। तो मेरा नाम अंशुल है, मैं यूपी के सहारनपुर ज़िले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं कंप्यूटर साइंस से अपनी स्टडी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा हूँ और मुझे फिटनेस में वर्कआउट करते हुए लगभग 3 से 4 साल हो गए हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ कि आई एम नॉट अ फिटनेस ट्रेनर और मैं कोई भी सर्टिफाइड कोई न्यूट्रिशन भी नहीं हूँ। मैं जो भी आपको चीज़ बता रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर और जो चीज़ मैंने अपने पास्ट में करी है या जिस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस करा है और जो साइंस फैक्ट है, साइंस के बेस पर और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ही मैं आपको चीज़ ये बता रहा हूँ। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप सब लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका टाइटल होगा हाउ टू बी फिट। कि कोई भी बिगिनर बंदा, कोई भी बंदा जो कि वर्कआउट कर रहा है या वर्कआउट शुरू करना चाहता है कि वो कैसे अपने फिटनेस लाइन में, इस लाइन में आ सकता है, कैसे अपने आप को फिट कर सकता है, कैसे एक अच्छी शेप में आ सकता है। इस सीरीज़ को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ये पहला पार्ट है ये वीडियो, इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। इस पूरी सीरीज़ को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, कोई भी अगर इंडिविजुअल है, उसने अभी वर्कआउट करना स्टार्ट किया है या उसे थोड़ा टाइम हो गया वर्कआउट करते, तो अपने आप को कैसे एक शेप में ला सकता है और कैसे एक अपने आप को फिट रख सकता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक उस चीज़ को कैसे सस्टेन कर सकता है। तो इस चीज़ को समझने से पहले हमें समझना होगा कि एक हेल्दी लाइफ, एक परफेक्ट हेल्दी लाइफ क्या होती है। देखिए, बहुत से लोग जब हेल्दी लाइफ का नाम आता है तो वो उनके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि हमारी फिजिकल हेल्थ, जबकि ये चीज़ नहीं है। एक हेल्दी लाइफ के 4 बेसिक पिलर्स हैं। पहला फिजिकल हेल्थ, सेकंड आपकी मेंटल हेल्थ, थर्ड आपकी सोशल हेल्थ एंड फोर्थ आपकी फाइनेंशियल हेल्थ। तो बहुत से लोग अपनी फिजिकल हेल्थ पर ही काम करते हैं और उस चीज़ को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं और फिर उनके बाद में रिजल्ट पूरे नहीं मिलते, एक हैप्पी लाइफ वो नहीं जी पाते। क्यों नहीं जी पाते? क्योंकि वो इन 4 बेसिक पिलर पर काम नहीं करते। आपको अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ एंड अपनी सोशल हेल्थ को भी अच्छा करना है। इस अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने व्यूअर्स को चाहता हूं कि जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो अपने आप को अपने फिजिकली तो फिट बनाए, बट साथ साथ अपने आप को मेंटली, सोशली एंड अपने आप को फाइनेंशियली भी फिट बनाए। क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी सोशल हेल्थ, आप लोगों से कैसे मिल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, आपकी यही चीज़ें अच्छी नहीं होगी तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है या जो लोगों की लाइफ से मैंने सीखा है, वो मैंने यही चीज़ सीखा है कि जो भी बंदा इन 4 चीज़ों पर काम नहीं करता वो एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाता। अगर आप खाली पैसा भी कमा ले और आपके पास ये 3 बेसिक पिलर नहीं है तो आप अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाएंगे। आपके पास पैसे के साथ साथ अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के साथ साथ आपके पास सोशल हेल्थ, लोगों से बात करने की, लोगों के साथ अच्छे रिश्ते, अच्छा व्यवहार, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी मेंटल पीस, मेंटल शांति, अपना दिमाग सही, बिल्कुल सही माइंडसेट के साथ, और अपनी फिजिकल हेल्थ भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तब जाकर एक परफेक्ट, एक हैप्पी लाइफ आप जी पाएंगे। तो अगर आप इन चारों एस्पेक्ट्स में से, इन चारों बेसिक पिलर्स में से किसी एक को भी इग्नोर करते हो तो फिर भी आपको पूरे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको इन चारों को एक साथ लेकर चलना होगा एक सीरीज के अंदर। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ साथ साथ अच्छी हो रही है तो आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी सोशल हेल्थ भी साथ साथ अच्छी होनी चाहिए और आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी साथ साथ आपको इम्प्रूव करनी है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपनी फिजिकल हेल्थ पर कैसे ध्यान दे। बाकी जो अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ और अपनी जो सोशल हेल्थ है उसके ऊपर आने वाली वीडियोस में आपको कवर करूंगा। बट ये जो फिलहाल सीरीज़ है ये आपकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर है, फोकस वो इसका फिजिकल हेल्थ के ऊपर है आपके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ की। अगर मैं आपसे पर्सन पूछूं, मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूं कि हेल्दी रहना कितना मुश्किल है, तो बहुत से लोग यही कहेंगे कि भाई थोड़ा सा मुश्किल है यार, रोज़ जिम जाना पड़ता है या रोज़ वर्कआउट करना पड़ता है। बट अगर आप उस चीज़ को एक लाइफस्टाइल में ले आएँ, आप उस चीज़ को एक रूटीन बना ले, जैसे आपका रोज़ खाते हैं, रोज़ नहाते हैं, रोज़ अपना काम करते हैं, ऐसे आप 1 घंटा उसके नाम का भी अपना निकाल ले तो आपके लिए कितना मुश्किल होगा। वो आपके डेली रूटीन में अगर आ जाए, आप समझे मेरी बात। अगर आप फिटनेस को ऐसे ना देखें कि भाई ये बहुत मुश्किल चीज़, आपको ऐसे देखें कि ये मेरा लाइफस्टाइल है, इसको मुझे रोज़ करना है। अगर मैं रोज़ मंदिर जा रहा हूँ, अगर मैं रोज़ पढ़ाई कर रहा हूँ, अगर मैं रोज़ अपने काम पर जा रहा हूँ, तो मुझे 1 घंटा अपने शरीर के लिए भी निकालना है।
क्योंकि किसी महान आदमी ने कहा है कि सबसे बड़ा धन निरोगी काया। अगर आपका शरीर निरोगी है, आपका शरीर अच्छा है, तो आप सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति हैं। सारी चीज़ें बाद में आती है, सबसे पहले आपकी हेल्थ आती है। हेल्थ सबसे नंबर 1 पर आपकी हेल्थ होनी चाहिए, सेकंड पर आपकी वेल्थ होनी चाहिए, एंड थर्ड हैप्पीनेस। अगर आप इस सीक्वेंस से काम करेंगे तो आप एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही हैप्पी लाइफ जी पाएंगे। अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि बी हेल्दी इज वेरी सिंपल। हेल्दी रहना बहुत सिंपल है। लोगों को ये मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि लोगों के फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं है। लोगों के जो बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, वो ही क्लियर नहीं है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी बच्चे से एक मैथ का क्वेश्चन दिखाऊं और उसके फॉर्मूलेज याद ना हो, तो वो उस क्वेश्चन को देखकर क्या कहेगा? क्या वो उस क्वेश्चन को कर पाएगा? अगर उसने जैसे तैसे उसको कर भी लिया, बट वो आपको यही बताएगा कि यह क्वेश्चन बहुत मुश्किल था। बट वहीं पर मैं उस बच्चे को उस क्वेश्चन को दिखाऊं जिसके फॉर्मूलेज याद है, जिसके बेसिक्स क्लियर है, मैथ्स के उस क्वेश्चन के आसपास के बेसिक्स क्लियर है, मैं उस बच्चे को उस क्वेश्चन को दिखाऊं तो वो 1 सेकंड से पहले उसका आंसर करके मेरे हाथ में रख देगा। और मुझसे पूछो कि भाई ये क्वेश्चन कितना हार्ड था, तो ये कहेगा इट्स सो इजी, ये आसान था, मैंने फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया। तो लोगों के फंडामेंटल, उसके जो बेसिक्स हैं वही क्लियर नहीं है, इसलिए आपको फिटनेस, आपको हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। बट अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो गए तो आपको ये बिल्कुल आसान लगेगा। सो अब बात करते हैं बेसिक्स फंडामेंटल्स की, कि इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो क्या हैं। देखिए, इसके 3 फंडामेंटल होते हैं। सबसे पहला आपका वर्कआउट, जिसे हम लोग मोशन, वर्किंग आउट या एक्टिविटी भी कह देते हैं। सेकंड हमारा आता है न्यूट्रिशन, एंड थर्ड हमारा आता है स्लीप एंड रिकवरी। अगर आपने इन तीनों एस्पेक्ट्स पर काम कर लिया तो आप एक हेल्दी, अपनी फिजिकल हेल्थ को बहुत अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। अपने बाहरी शरीर के साथ साथ आप अपने इंटरनल शरीर पर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं अगर आप इन तीनों एस्पेक्ट्स पर सही से काम करें। लोगों को आंसर सब चीज़ के पता है, बट उनको करना नहीं है। अगर आप किसी से पूछो कि मुझे वजन घटाना है, मुझे क्या करना होगा, तो कोई भी बता देगा कि भाई कम खाओ और कुछ वर्कआउट करना स्टार्ट करो। बट लोग करते नहीं हैं। लोगों को पता सब है बट करते नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप करना स्टार्ट करें। बी हेल्दी या कोई फिटनेस इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। बट अगर आप उसको डेली करें तो आप उस चीज़ को अपने लाइफस्टाइल में डाल सकेंगे, उस चीज़ को अपने लाइफस्टाइल में ला सकेंगे। और जिस दिन आपके लाइफस्टाइल में ये चीज़ आ गई, उस दिन आप फिजिकली और मेंटली बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब एक स्टेटमेंट आता है कि फिटनेस इज वेरी कॉस्टली, कि फिटनेस लाइन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी आपको प्यास लगी है, आपके सामने 2 ऑप्शन है, एक तरफ कोल्ड ड्रिंक है, एक तरफ पानी है। आप क्या पियेंगे? आप कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करेंगे, वो 40 रुपये का है। आप पानी पीना पसंद करेंगे, वो फ्री है। आप कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, उससे आपको क्या मिलेगा? शुगर मिलेगा और थोड़ी सी जो कार्बोनेटेड वाटर है वो आपके अंदर जाएगा। बट अगर आप पानी पियेंगे, दैट्स प्योर वाटर। समझे आप मेरी बात? आपके अगर आपको भूख लगी है, आपके सामने 2 ऑप्शन है, एक तरफ केले हैं, एक तरफ एक बर्गर या फिर कुछ पिज्ज़ा वैसी चीज़ लगा लो आप, कुछ फ्राई फूड। बर्गर या जो केले हैं, वो 10 रुपये के 2 हैं। बट अदर साइड वो जो बर्गर है या जो पिज्ज़ा है वो लगभग 50 से 60 रुपये का है। तो अगर आप बर्गर को खाएंगे तो आप समझेंगे आपकी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है, जंक फूड जा रहा है। बट अगर आप 2 केले खाएंगे, उनसे आपको एनर्जी मिलेगी, और दैट्स, वो कोई फ्राई फूड या कोई वो भी नहीं है, वो नेचुरल फ्रूट्स हैं हमारे। तो आप समझे मेरी बात? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि फिट रहना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर आपका कोई फिटनेस का गोल है, आपको कोई स्पोर्टमैन आप बनना चाहते हो, आप अभी 14-15 साल के हो और आपका गोल है कोई आगे फ्यूचर में किसी स्पोर्ट में अच्छा करने का, या किसी इंडिविजुअल स्पोर्ट में या किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट में घुसने का, कि हाँ मुझे इसका प्लेयर बनना है, तो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। बट अगर आपका कोई ऐसा गोल नहीं है, आपको ठीक ठाक एक फिजिक बनानी है, आपको 6 पैक एब्स बनाने हैं, आपको ऐसा दिखाना है कि जहाँ भी मैं कपड़े उतारूँ मेरी बॉडी अच्छी दिखे, बाहर से भी और अंदरले मेरे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, मेरे जो हॉर्मोन्स हैं, वो सही से काम करे, तो आपको कोई ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर की जो बेसिक डाइट है उसको थोड़ा बहुत एक्सचेंज करके, उसमें थोड़ी हरी सब्जियाँ ऐड करके, थोड़ा प्रोटीन का सोर्स ऐड करके, उसको मेंटेन करके एक अच्छी फिजिक बना सकते हैं, जिसे लोग नोटिस करेंगे। तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल ले कि भाई फिट रहना बहुत ज़्यादा कॉस्टली है या आपकी जेब पर कोई ज़्यादा इफेक्ट करेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब बस आपको थोड़ी सी बेसिक जो हैबिट्स है वो चेंज करनी पड़ेगी, और थोड़ा सा आपको कंट्रोल लाना पड़ेगा अपनी जीभ पर, थोड़ा सा आपको स्वाद पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल लाना पड़ेगा, बस इतना ही। अगर आप इतना कुछ कर लेते हो तो यू कैन बी हेल्दी।
यू कैन बी हेल्दी एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ। आप लाइफ की किसी भी स्टेज पर हेल्दी हो सकते हो। एज इज जस्ट अ नंबर, एज एक सिर्फ नंबर है। आप 60 साल पर, आप 70 साल पर, आप 40, 30, 35, 20, 25, आप कितने भी उम्र के हो, आप हेल्दी हो सकते हो अगर आपका माइंड सेट इस चीज़ में बैठ जाए। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप किसी उम्र पर आपको मुश्किल नहीं लगेगा, आप हेल्दी हो सकते हो, आप फिट हो सकते हो। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसके आगे और भी हमारे 3 एपिसोड्स आएंगे। ये हमारा पहला एपिसोड था, इसके बाद 3 एपिसोड और आएंगे। सबसे पहला हमारा एपिसोड आएगा वर्कआउट के ऊपर, पूरी डिटेल में कि वर्कआउट क्या, मोशन क्या होता है, कैसे हमें कितने सेट, कितने रैप्स, पूरा डिटेल में आपको समझा दूंगा। सेकंड हमारा आएगा न्यूट्रिशन, आपको डाइट के बारे में। उस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि आप अपना जो डाइट प्लान है वो किसी और से नहीं बनवाएंगे। आप अपना खुद अपनी डाइट को डिजाइन कर पाएंगे, खुद अपनी डाइट को देख पाएंगे कि मेरे लिए क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। एंड थर्ड आपके लिए मैं लेकर आऊँगा एपिसोड स्लीप एंड रिकवरी का। उसमें पूरी डिटेल में बताऊंगा कि रिकवरी कैसे होती है, कैसे हम रिकवर, हमारी बॉडी अंदर से रिकवर होती है, स्लीप का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो उस चीज़ में मैं आपको डिटेल में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आने वाले और एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूँगा। सो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम भाई।